नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो भाई मैं आ गई हूँ अब मम्मी पापा के घर से अपने घर पर। और यहाँ पर जो मम्मियों का होता है रोज़ का काम, मेरा सुबह के बजे हुए हैं अभी 6 और मेरा काम शुरू हो गया है। चूँकि सुबह के टाइम में सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे घर पर सुबह को सबसे पहले झाड़ू लगती है। और चूँकि आज बच्चों को, बड़े वाले बेटे का स्कूल रीओपन होने वाला था, तो इसलिए मैं लंच के लिए भी सुबह सुबह उठ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं मतलब झाड़ू लगा रही थी, तभी मैसेज आया था उसके फ़ोन पर कि स्कूल की आगे की 2 दिन की छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। लेकिन मुझे उस टाइम तक नहीं मालूम था और मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा करके सोच ही रही थी कि लंच में क्या बनाना है। और ये मेरा बड़ा बेटा उठकर आ गया था, चूँकि उसे भी स्कूल की थोड़ी सी रहती है ना, बच्चों को जब स्कूल रीओपन होते हैं तो जल्दी जाने की, तो इसी वजह से वो भी जल्दी से उठ गया था। और उठ तो दोनों ही बच्चे गए थे मेरे। और चूँकि यूपी में अभी सर्दियाँ बहुत कड़ाके वाली पड़ रही हैं, एकदम कहते हैं ना कड़क सर्दी, तो वही सर्दियाँ अभी पड़ रही हैं और इसी वजह से छुट्टियाँ 1-2 दिन इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने अच्छे से सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी भाई अपनी किचन में, जो कि हर मम्मियों की होती है, स्टार्टिंग कहते हैं किचन से ही। तो मैं बनाने वाली थी उसको लंच बॉक्स में आज आलू के पराठे। और देखिए, आप मेरे किचन को मत देखिए, क्योंकि मैं 15 दिन बाद घर आई थी तो सब सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तो मैंने फटाफट उसके लिए लंच तैयार करा, आलू के पराठे बनाए। जैसे ही तभी मैसेज आ गया कि भाई अभी स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो 2 दिन की और बढ़ा दी गई हैं। तो बच्चे खुश हो गए कि भाई चलो 2 दिन और छुट्टियां आगे की बढ़ गई हैं। लेकिन मेरा तो लंच बन के तैयार हो गया था सुबह ही। तो बच्चों ने सुबह जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंच स्टार्ट मतलब खाना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक दो जो भी उनको जो अच्छा लगा उन्होंने अपने पराठे ले लिए थे और मैंने फटाफट से पराठे बनाए। और चूँकि जैसे कि मैं आई थी 15 दिन बाद घर के अंदर, तो सारा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा था। आज मुझे अपने टेरेस गार्डन भी देखना था कि ऊपर क्या हाल हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पता है कि मुझे थोड़ा सा मतलब पर्यावरण से कुछ अलग ही लगाव है। तो मुझे सबसे पहले अपने टेरेस की चिंता हो रही थी। मैंने देखा भी नहीं था ऊपर जा कर के कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि पहले चलो टेरेस पर ही जाकर, तो मैं सोच ही रही थी कि भाई घर का जल्दी से सारा काम ख़त्म करके मुझे ऊपर की तरफ जाना है, देखना है अपने टेरेस पर। और चूँकि मम्मी ने मेरे साथ बहुत सारे अचार बना करके घर के रखे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भरमा मिर्च हैं और कटहल का अचार है और कुछ मूली का भी अचार मम्मी ने मेरे साथ रखा था। तो इस तरह से मम्मी ने मेरे साथ 3-4 तरह के अचार रखे थे। और सुबह को नाश्ते में कुछ साथ में हो या ना हो, लेकिन ये वाली मिर्च और ये अचार पराठों के साथ मिल जाए, आम का अचार हुआ या इनमें से भी कोई भी अचार हो, तो नाश्ते का जो टेस्ट होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो इस तरह से ये मेरी थाली जो थी वो सुबह के नाश्ते की तैयार थी, गर्मा गर्म चाय के साथ आलू के पराठे विद अचार थे कितने सारे, जो कि आप देख ही रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा कि भाई ऊपर भी जाएं, उससे पहले मैंने सोचा कि ये पॉपकॉर्न भून लेती हूँ बच्चों को, क्योंकि पॉपकॉर्न खाने का ज़्यादा शौक़ होता है। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाने से पहले ये पॉपकॉर्न भी भून कर रख लेती हूँ, तो मैं अपना टेरेस पर देख लूँगी गार्डन क्या हो रहा है और बच्चे आराम से पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे। और सर्दियों में तो पॉपकॉर्न वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो ये पॉपकॉर्न मैं भून रही थी। और देखिए, पॉपकॉर्न भूनने में ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये आते हैं रेडीमेड पैकेट में। तो इसे बस आप कुकर में ऐसे ही रखें, या तो आप ढक्कन ले लें या कोई भी प्लेट वगैरह से ढक दें और हाई फ्लेम पर गैस को रखें और इनको भूनने दें। और 2 मिनट में ये भूनकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि मेरा सारा काम नीचे का ख़त्म हो चुका था, तो मेरे पॉपकॉर्न भी भून करके तैयार हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब पहले ऊपर जा कर के देख लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ ऊपर की तरफ और देखिए मेरी छत का जो हाल है कुछ इस तरह का हो रहा है। और देखिए, मैंने आपको दिखाए थे मैरीगोल्ड के कुछ सीड्स बिखेर कर इस क्यारी में, तो देखिए वो सारे उग आए हैं 15 दिन में। तो देखिए कितने सारे सीड्स उगे हैं। और भी कुछ एक्स्ट्रा प्लांट थे जो छत पर आ गए थे।
खुद से ही उगाए थे। और देखिए फूलों पे तो कितनी अच्छी बहार आ रही है, आप देख ही रही हैं। इतने सुंदर फूल खिल रहे थे गुलदावरी के, बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे थे। लेकिन एक मिस्टेक मुझसे हुई, मैंने इसमें कटिंग के कुछ येलो कलर की कटिंग लगाई थी जो कि नहीं आए, सारे कलर एक जैसे ही आ गए थे और मैं फटा। और फ्रेंड्स ये लगी हुई है मेरे पड़ोस की एक बेटी है परी, ये मेरी हेल्प के लिए आ गई थी यहाँ पर। और बच्चे भी मेरे दोनों लगे हुए थे मेरे साथ में, बेटे मेरे। और मैंने कुछ गमलों की गोलाई करी और टेरेस को साफ़ करा था क्योंकि बहुत गंदगी हो रही थी टेरेस पर। और मेरे बेटे भी मेरे साथ लग रहे थे कि उन्हें भी शौक़ है साफ़ सफाई का, पेड़ पौधों का उनको भी अलग से लगाव है जिस तरह से मुझे है। और टेरेस का हाल तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का हो रहा है। और कुछ जो गुलदावरी के जो कलर्स थे, जो मैं सोच रही थी कि मेरे पास 4 से 5 कलर होंगे, ऐसा नहीं था। मेरे पास केवल 3 ही कलर निकले थे गुलदावरी के। और ये येलो कलर का भी एक प्लांट्स निकल आया था इनमें से, क्योंकि हम जब कटिंग लगाते हैं तो समझ में नहीं आता किस कलर के अभी पर फूल खिलेंगे, कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये मिट्टी जिसमें कीड़े हो रहे थे मैंने यहाँ धूप में फैला रखी थी, तो इसे मैं 3 से 4 दिन तक ऐसे ही फैली रहने दूंगी। और मेरी एक छोटी सी क्यारी मेथी की थी, तो यहाँ पर मेथी भी बहुत अच्छी हो रही है। इसे भी मैं काट कर इसकी जो रेसिपी होगी वो शेयर करूँगी। और ये देखिए सनफ्लावर का फूल भी कितना अच्छा खिल रहा है। तो मेरी टेरेस पर कुछ इस तरह की बहार आ रही है, आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक का बटन जरूर। तो फ्रेंड्स आज की ये छोटी सी वीडियो से कुछ फ्लावर्स में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।